प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेट गुरु राधे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे कुछ YouTube चैनल जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमसे एक बार रिक्वेस्ट की थी किस तरह के वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये पता चल सके कि जनरल जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें अपन जो हमारा बैग है उसमें किस तरह की दवाइयों का होना जरूरी है, कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए ताकि हम पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा कर सके। तो उस पर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले सर्जिकल किट की बात करूंगा कि जो माइनर सर्जरी है, जो छोटी मोटी जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे घाव की ड्रेसिंग करना वो सब है, तो उसमें आपको किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है वो बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, यानी आप जो पशु के पास में प्रेजेंट होते जाते हो तो पशु की बीमारी का पता लगाने के लिए आपको जनरली कौन सी 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है जिनसे आपको पता चलता है कि पशु को बुखार है, एसिडोसिस है, इंडाइजेशन है, या कोई ब्लड प्रोटोजोआ है या एनीमिया है, जो भी है सब बताएंगे। और कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स और अन्य प्रकार की जो दवाइयां हैं जिनकी डे टू डे लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है वो सब बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्तों, इंस्पेक्शन जो पशु की जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अपन आंखों से कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे पशु की आंख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको हम देखते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन अगर पीले रंग की हो तो पीलिया है, लाल रंग की ज्यादा कंजेस्टेड है तो उसको एलर्जी या सिस्टमिक इन्फेक्शन है, अगर वो येलो है तो पीलिया है, व्हाइट है तो उसको एनीमिया है, नीली है तो हाइपोक्सिया है, या फिर हम मान सकते हैं कि साइनाइड पॉइजनिंग है। ठीक वैसे ही अपने को सबसे पहले जो जांच करते हैं, तो प्यारे दोस्तों हमेशा अपने बैग में हमेशा ये थर्मामीटर होना चाहिए, डिजिटल थर्मामीटर। केमिकल थर्मामीटर भी आता है लेकिन अपने को ये डिजिटल थर्मामीटर रखना है, जो तो काफी रखने में बड़ा इजी है और रेडीली अवेलेबल है मार्केट में। तो देखिए, ये डिजिटल थर्मामीटर से हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं पशु का। तो रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन को ये जो आगे वाला जो ये सेंसरी पार्ट है इसका थर्मामीटर का, ये टच करते हैं और जब इसको अपन ऑन करते हैं तो ऐसे इसमें जो इसकी स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन, तो नजदीक से दिखाइए, इस डिजिटल स्क्रीन पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आता है। तो ये हम आपको बार बार बता चुके हैं कि 99 से 101, 99 से 101 डिग्री भैंस में, ऊँट में होता है, घोड़े में होता है, और 101 से 103 डिग्री गाय, भैंस, इसमें बकरी में, भेड़ में, गाय में होता है 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें इससे पता चल जाता है कि अमुक पशु को, भेड़, बकरी, गाय, भैंस को या ऊंट को बुखार है। या तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बुखार होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हाइपोथर्मिया होगा, जिसे हम सर्दबाजी भी बोलते हैं। तो उनके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले यही स्टेप है। अगर फीवर है यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो अपने को देखिए ये मेलोक्सिकम पैरासीटामोल, ये अपने को रखना है, सिंपल दवाई है, प्रेगनेंसी सेफ भी है। मेलोक्सिकम पैरासीटामोल अपने को बैग में हमेशा ये रखनी चाहिए, ये प्रेगनेंसी में सेफ भी है। और साथ में ये फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन, ये भी अपने को रखना चाहिए, ये एंटी स्पाज्मोडिक भी है, साथ में एंटी इंफ्लामेटरी के साथ में एंटी स्पाज्मोडिक भी है। यानी कि जो पेट दर्द हो उसमें भी ये बहुत, पेट दर्द हो चाहे यूटेराइन या रीनल प्रकृति का कोई भी कॉलिक हो, अपनी जो मूत्र वाहिनियों में जैसे पेशाब न आने से या पेशाब नली में इन्फेक्शन होने से भी कभी कभी दर्द होता है वहाँ, तो ऐसे केसेस में जहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं अगर वो पेन कर रही हैं, कहीं टॉर्शन हो बॉडी में, स्पाज्मोडिक पेन हो, तो इसके लिए अपन ये भी लगा सकते हैं। और साथ में अपन बुस्कोपान या फिर एट्रोपिन वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी दवा है फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक, एंटी स्पाज्मोडिक, तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी है इसमें। इसके बाद में देखिए कि टेम्परेचर डाउन हो, तो टेम्परेचर अगर डाउन होता है जिसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ऐसे केस में अपने को लगाना चाहिए कैल्शियम सैंडोज। ये कैल्शियम सैंडोज है। अगर स्मॉल एनिमल्स हैं तो उनमें ये अपन कैल्शियम सैंडोज छोटा जो 10 ml का एम्पुल है, और अगर गाय भैंस है, बड़े लार्ज रूमिनेंट्स हैं, तो उनमें अपना माइफेक्स है या कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, वो अपन लगा सकते हैं इंट्रावेनस रूट से। और ये कैल्शियम सैंडोज अपने स्मॉल रूमिनेंट्स में लगाते हैं या डॉग्स में लगाते हैं। ये देखिए, अपने जब लार्ज रूमिनेंट्स होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, तो उनमें अपने ये लगाते हैं, देखिए कालबोरोल, कैल्शियम इसमें होता है, तो इंट्रावेनस रूट से ये लगता है लार्ज में।
रूमिनेंट्स में। तो इस प्रकार ये हाइपोथर्मिया का इलाज है। और देखिए अपन क्या करते हैं, ये पीएच पेपर है। इस पीएच पेपर से क्या अपन जांच करते हैं, रूमन का जो फ्लूइड है उसको निकाल लेते हैं बाई कॉल से, बाई तरफ का जो फ्लैंक रीजन उससे विड्रॉ करते हैं। 2 to 3 ml जो रूमन फ्लूइड है उसको अपन इस पर्चे पे डालते हैं और डालते हैं तो उस कलर से मैच करके हम देखते हैं, इससे पता चलता है इस रूमन का जो पीएच है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। 6 से 7 नॉर्मल होता है, अगर 6 से कम हो तो एसिडोसिस है, अगर 7 या 8 से ज्यादा हो तो एल्कोलोसिस है। तो इस तरह से अपन ने इसका वो कर लेते हैं डायग्नोसिस। अब मान लीजिए एसिडोसिस है 5.5 या इससे 5-4 इस तरह से कम हो तो अपन मानेंगे रूमिनल एसिडोसिस है। तो ऐसे केस में अपन देखिए ये दवाई रखना जरूरी होता है अपने लिए, इंटासिड जिसको ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साइमेथिकोन इसमें है इंटासिड। ये वहां के जो एसिड है जो रूमन बना उसको न्यूट्रल करता है। और साथ ही अपन देते हैं ये देखिए सोडा बाइकार्ब, तो इसका रखना बहुत जरूरी है। और खासकर ये तो भेड़ बकरियों में बहुत कॉमन है ऐसी इस तरह की बीमारी। भेड़ बकरियां जो दाना खाते हैं तो ज्यादा दाना खा लिया, ज्यादा हरा चारा चर लिया, तो ऐसे केसेस में रूमिनल एसिडोसिस बहुत कॉमन हो जाता है भेड़ बकरियों में। तो ऐसी स्थिति में ये इंट्रावेनस रूट से लगाते हैं सोडा बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट 7.5% होता है इसमें, तो इंट्रावेनस रूट से लगता है। तो इस प्रकार से अपन लगाते हैं। और एल्कलोसिस हो तो उसमें हम जामुन सिरका देते हैं। तो जामुन सिरका भी अपने को हमेशा रखना चाहिए। जामुन सिरका है लेकिन हम इसीलिए नहीं रखते हैं जामुन सिरका ज्यादा है कि बैग में ज्यादा वजन भी हो जाता है। तो आपको हमेशा मैं बताऊंगी सिंपल जो घरेलू ट्रीटमेंट है एल्कोलोसिस का, वो नींबू का रस है और छाछ है। नींबू के रस में हमेशा नींबू का रस ले लिया, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है, छाछ में लैक्टिक एसिड होता है। तो एल्कोलोसिस के केस में हमेशा घरेलू उपाय अपन आप कर सकते हो, थैले में रखने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए ये हमेशा जरूरी है रखना थैले में, ये 2 चीजें तो हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये है फेनरामाइन मेलेट एविलिन जो एंटीहिस्टामिनिक है, ये डेक्सामेथासोन है जो कि एक स्टेरॉइड है, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड। ये दोनों को मैं इसलिए जरूरी बता रहा हूं प्यारे दोस्तों कि एलर्जिक केस कभी भी आ सकता है। एलर्जी कभी भी किसी दवाई से हो सकती है, किसी पशु के स्टिंग बाइट से हो सकती है, किसी केमिकल से हो सकती है, पराग कणों से हो सकती है, किसी फसलों के जो परागण होते हैं बाजरा गेहूं के मौसम में कभी कभी जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं परागण, उनसे भी एलर्जी होती है। और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है उनसे भी स्किन में एलर्जी होती है। और एलर्जी के लक्षण आपको पता है, लालिमा आ जाती है, एडिमा टाइप का हो जाता है, कभी कभी आंखों के ऊपर सूजन आ जाती है, गले के ऊपर सूजन सी आ जाती है, और रिंग चक्के नुमा ऐसे बॉडी में जगह जगह उभार आ जाते हैं, तो वो एलर्जी की निशानी। तो ऐसे केस में हमेशा 2 इंजेक्शन तो होनी चाहिए कि कभी भी अगर एलर्जी हो गई तो ये एविल और डेक्सोना अपन लगाते हैं जनरली इंट्रावेनस रूट से। तो एविल और ये डेक्सोना हमेशा होना ही चाहिए, यानी फेनरामाइन मेलेट और डेक्सामेथासोन सोडियम, ये दोनों तो होना ही चाहिए, हमेशा हर बैग में होना चाहिए। इसके बाद में देखिए डोजिंग, बहुत महत्वपूर्ण जो विषय जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि डोजिंग पशुओं के केस में संदर्भ में हमेशा आप याद रखिए कि पशु चरते चरते मतलब उनको कभी भी इतनी सफाई से खाना या चारा वगैरह नहीं दिया जाता है कि जिससे उनके शरीर में पैरासाइट्स का प्रवेश ना हो सके। इसलिए पशु जब चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, पास्चर में करते हैं या अपने घर पे भी चरते हैं, स्टॉल फीडिंग भी करते हैं, तो ऐसे केसेस में मतलब पशुओं के तो ज्यादातर जो अपने जो एंडोपैरासाइट्स हैं अंतःपरजीवी, उनके होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिनमें ट्रेमेटोड्स है, सिस्टोड्स है, निमेटोड्स हैं, सब होते हैं। तो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक तरह से अंतःपरजीवी नाशक दवा हमेशा होनी चाहिए। छोटे पशुओं के लिए तो काश्तकार लोग हमेशा मांगते रहते हैं कि हमारे पाडा है, पाडी है जी, या बकरी का बच्चा है या भेड़ का बच्चा है, तो उनमें इस तरह की शिकायतें ज्यादा होती हैं। तो इसलिए अपने को देखिए एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन हमेशा ये अपने बैग में होना चाहिए। एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन एंटी निमेटोडल भी है और ये एक्चुअली एक्टोपैरासाइट जो होते हैं टिक्स वगैरह या जू वगैरह, चींचड़े वगैरह, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इसलिए अपने को एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन वाली होनी चाहिए और हमेशा बोलस फॉर्म में फेनबेंडाजोल आइवरमेक्टिन जो होता है वो भी होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं जनरली
शिकायत होती है दस्तों की। दस्त एक ऐसी बीमारी है जिसे मैंने बुखार के लिए बताया, फ्लोनिक्सिन, मैग्नोमाइन, मेलोनेक्स प्लस, और एंटीबायोटिक हमेशा लगाना चाहिए। जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या और भी कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो अपने को एंड्रोफ्लोक्सासिन हमेशा बैग में होना चाहिए, क्योंकि क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, चाहे जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ज्यादातर सभी प्रकार के इन्फेक्शन में ये इफेक्टिव है, इसलिए ये होना चाहिए। और देखिए आगे मैं जो बताना चाह रहा था कि अपने दस्तों में डायरिया जो केस है उनमें देखिए जनरली होता ही रहता है। गाय भैंस में डायरिया और भेड़ बकरी में डायरिया का जो केस है तो उनमें भी अपने को कौन सी दवाइयां रखनी पड़ती है। देखिए सबसे बेस्ट है डायरिया के जो बहुत सारे कारण जिनमें मैं आपको बताऊं, जैसे ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई है, ईमेरिया नामक प्रोटोजोआ है, और भी कई तरह के बैक्टीरिया हैं। तो उन सबके लिए ड्रग ऑफ चॉइस शानदार है। ये गट पे एक्टिंग सर्वाधिक प्रभावी जो एंटी बैक्टीरियल है, एक्चुअली ये एंटीबायोटिक तो नहीं है लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल, ये सल्फाडिमिडिन ड्रग ऑफ चॉइस है। गट एक्टिंग जैसे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का हो, प्रोटोजोआ हो, जीवाणु हो, वायरस हो, सभी प्रकार में ये क्या है अपने इफेक्टिव दवा है सल्फाडिमिडिन। इंट्रावेनस रूट से इसको लगा सकते हैं। और साथ में गोली भी सल्फाडिमिडिन है, देखिए पावाडीन सल्फाडिमिडिन 5 ग्राम की गोली। ये भेड़ बकरियों में एक गोली सुबह शाम दिलवाना रहता है और गाय भैंस में 6 गोली सुबह शाम दिलवाना रहता है। तो चाहे कोक्सीडिया हो, चाहे इसमें कोई भी बैक्टीरियल एंट्राइटिस हो, जोन्स डिजीज हो जो माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस से होता है, उसके लिए भी काफी अच्छी इफेक्टिव है ये। तो सल्फाडिमिडिन अपने को रखना चाहिए। ये आइसोफ्लूइड भी रखना चाहिए हमेशा, आइसोप्रोप्रेडोन। ये क्यों रखना चाहिए प्यारे दोस्तों? क्योंकि एकमात्र स्टेरॉइड है जो प्रेगनेंसी सेफ है। कभी कभी आपको लगे कि भाई एलर्जी हो गई पशु को लेकिन पशु प्रेग्नेंट है, तो उस समय आप डेक्सोना, बेक्लामिथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलेटेड प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन ये सब नहीं लगा सकते। सिर्फ जो प्रेगनेंसी सेफ है वो है आइसोफ्लूप्रेडोन। तो ये अपने को आइसोफ्लूप्रेडोन लगाना चाहिए। तो ये अपने को रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स इंजेक्शन। ये तो पशुओं के संदर्भ में जब जनरली हम बात करते हैं तो ये बी कॉम्प्लेक्स जो बी विटामिन है इनकी हमेशा कमी बनी ही रहती है, इसलिए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में मान लीजिए या किसी भी प्रकार की बीमारी है उसमें इसको अपन लगा सकते हैं, ताकि इससे जो मल्टीविटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है और अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सरलतम और संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। अमीनो एसिड्स अगर शरीर में जाएंगे तो उनसे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स और अमीनो एसिड जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन रूमेरिक विलबेक कंपनी का, बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट है। ये अपने बैग में होना ही चाहिए। और अपने बैग में ये मैं पहले बता चुका हूँ फिनरामाइन मेलेट एविल, इसी की तरह ये क्लोरफिनरामाइन मेलेट है, CPM जिसको हम बोलते हैं, ये अपने बैग में होना चाहिए। घाव की सफाई करने के लिए आयोडीन हमेशा अपने बैग में होना चाहिए, ताकि हम ये रोलर बैंडेज है 6 इंच की, देखो लंबाई की, तो हमेशा इस बैंडेज की और इस आयोडीन की सहायता से हमेशा जितने प्रकार के वुंड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, घावों के खूब सारे प्रकार हैं, जिनमें सेप्टिक वुंड, कॉन्टेमिनेटेड वुंड, गनशॉट वुंड, लेसरेटेड वुंड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वुंड तो है। लेकिन जो भी घाव हो अपने को उसकी सफाई करनी है एंटीसेप्टिक से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है पोविडीन आयोडीन। तो ये पोविडीन आयोडीन हमेशा होना चाहिए 500 ml की पैकिंग का, तो अपने बैग में। और ये रोलर बैंडेज हमेशा होनी चाहिए, पट्टी जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद में देखिए आइवरमेक्टिन, ये अपने बैग में होना चाहिए, क्योंकि आइवरमेक्टिन एंटी निमेटोडल तो है ही, लेकिन खासकर जू, चींचड़े जो बाह्य परजीवी हैं इनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है आइवरमेक्टिन। जो लार्ज जो रूमिनेंट्स हैं उनमें तो 10 ml सबकट लगता है और स्मॉल रूमिनेंट्स में 1 ml सबकट जनरली ये डोज रहती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इस आइवरमेक्टिन का। लेकिन याद रखिए घोड़े में आइवरमेक्टिन नहीं लगता कभी भी। गलती से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सवाल पूछते भी रहते हैं, लगा भी देते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो घोड़े के केस में, इन केस ऑफ हॉर्सेस, आइवरमेक्टिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आइवरमेक्टिन नहीं लगता और डोरामेक्टिन भी नहीं लगता घोड़े में। घोड़े में हमेशा लगता है मॉक्सीडेक्टिन लगता है। तो ये आइवरमेक्टिन का काम मैंने आपको बताया, ये होना चाहिए। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मतलब आज के दौर में तो इतनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगी फूड पॉइजनिंग हो या खा पी के कुछ भी बदहजमी हो गई शरीर में, इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन में भी चाहे वो एसिडिक इंडाइजेशन हो, चाहे अल्कलाइन इंडाइजेशन हो, चाहे वेगस इंडाइजेशन हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो, सभी केसेस में कोलेल 2x।
तो इसमें प्यारे दोस्तों आता क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल और सॉर्बिटोल आता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल तो क्या एक तरह का गैस्ट्रो प्रोटेक्टेंट है, ये सुरक्षात्मक परत भी बनाता है अंदर आंतों में, आंतों की म्यूकोसा पर। और साथ में ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये टॉक्सिन बाइंडर भी है, यानी जो टॉक्सिन्स रिलीज हो गए फूड पॉइजनिंग में या कुछ भी ऐसे विषैले पदार्थों का सेवन किया पशु ने, तो उन सबको ये एब्जॉर्ब करता है, अधिशोषण करता है उन टॉक्सिन्स का, और बॉडी से अवशोषित नहीं होने देता उनको, एक्टिवेटेड चारकोल। और साथ में सॉर्बिटोल, जो सॉर्बिटोल एक ऑस्मोटिक परगेटिव है, तो एक तरह से टॉक्सिन्स को बाइंड करना और उसके बाद में परगेशन करना, यानी दस्तावर औषधियां, परगेटिव का मतलब होता है दस्त लगाने वाली औषधियां। तो सॉर्बिटोल है इसमें और एक्टिवेटेड चारकोल है। ये हमेशा आपके बैग में होना ही चाहिए। पशुओं के संदर्भ में चाहे भेड़, बकरी, गाय, भैंस कोई भी हो, सबको जरूरत पड़ती है, हमेशा कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, बहुत इमरजेंसी दवाई है। और एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में एक तथ्य और बता दूं आपको कि एक्टिवेटेड चारकोल एक प्रकार का यूनिवर्सल एंटीडोट है। ज्यादातर जो पॉइजनिंग केसेस हैं, चाहे वो साइनाइड पॉइजनिंग हो, ओपीसी पॉइजनिंग हो, यूरिया पॉइजनिंग हो, चाहे ये जो हेवी मेटल्स हैं जिनमें लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, सबकी पॉइजनिंग में भी, सब में एक्टिवेटेड चारकोल एक यूनिवर्सल एंटीडोट है। इसलिए अपने को ये हमेशा रखना चाहिए बैग में। ये टोल्फेनिक एसिड अपने बैग में होना चाहिए, मैस्टोल इंटास का। तो टोल्फेनेमिक एसिड एक प्रकार का एंटी इंफ्लेमेटरी है, लेकिन खासकर सूजन के लिए। बॉडी में कहीं स्वेलिंग ज्यादा हो, और इन्फ्लामेशन तो है लेकिन उसमें स्वेलिंग वाला पोर्शन ज्यादा हो, स्वेलिंग ज्यादा हो, तो ऐसे केस में टोल्फेनेमिक एसिड अपने बैग में होना चाहिए। ये स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छा इसका एक्शन है, स्वेलिंग दूर करने में प्रयुक्त होता है ये बॉडी में, और ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। और ये मैं आपको बताऊं, दस्तों में आपको मैंने पहले बताया था सल्फाइडिमिडीन वगैरह लगाते हैं, साथ में डाइजाक्यूर ये गोली अपने पास होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी गोली है, ये हमेशा डायरिया का जहां भी केस हो एक गोली सुबह शाम दिलवा देना चाहिए अपने को, लार्ज रूमिनेंट्स में, और आधी गोली स्मॉल रूमिनेंट्स में डाइजाक्यूर। इसमें कुछ हर्ब्स हैं, एंटी डायरियल, डाइजेस्टिव, प्रीबायोटिक, एंश्योर ओरल रिहाइड्रेशन के तौर पे सारी चीजें इसमें है। ये डाइजाक्यूर बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये लिग्नोकेन होना चाहिए। कभी भी किसी भी जगह को स्थानीय रूप से निश्चेतना करनी हो, जैसे कहीं प्रोलेप्स आ गया हो या कोई ऐसा अंग हो जहाँ कोई कट फट गया हो, चोट लग गई हो, दुर्घटना में ग्रसित हो गया हो कोई पशु, और कहीं उसके चमड़ी के टांके लगाने हो, तो प्यारे दोस्तों उस जगह को थोड़ा बहुत सुन करना पड़ता है, अन्यथा पशु टांके नहीं लगवाने देगा। तो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है एक लोकल एनेस्थेटिक है, ये एपिड्यूरल एनेस्थेशिया में और बाकी जितने भी लोकल एनेस्थेशिया इसके लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद में जैसे चमड़ी में टांके लगाने हो तो अपने पास एक कॉटन सूचर मटेरियल होना चाहिए हमेशा बैग में, और ये नीडल होनी चाहिए, ये नीडल है, और नीडल और ये कॉटन सूचर मटेरियल, इसका उपयोग करते हुए अपन जो विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स मैं आने वाले समय में वीडियोज में बताऊंगा, सिंपल कंटिन्यूस, सिंपल इंटरप्टेड, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, वर्टिकल मैट्रेस, कॉर्नल्स पैटर्न्स वगैरह खूब सारे पैटर्न्स हैं सूचरिंग के, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये नीडल होल्डर आपके बैग में होनी चाहिए ताकि नीडल को पकड़ा जा सके। ये देखिए नीडल होल्डर के बीच में ये सेरेशन अलग प्रकार से इसकी ये बनावट होती है, अन्यथा आर्टरी फोर्सेप में ये नहीं होता। तो मैं बताऊंगा आपको कि आर्टरी फोर्सेप में इसमें क्या फर्क है। ये तो हो गया नीडल होल्डर, ये देखिए ये है आर्टरी फोर्सेप, ये हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मैगट वुंड कभी मिलेगा आपको। पशुओं में बहुत सारे ऐसे वुंड्स होते हैं जहाँ मैगट वुंड होते हैं, मैगट्स होते हैं गाँव के अंदर, तो उन मैगट्स को रिमूव करने के लिए हमेशा, और कहीं ब्लड रक्तस्राव हो रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, तो ऐसे केस में आर्टरी को लाइगेट करने के लिए एज ए हीमोस्टेटिक इंस्ट्रूमेंट उस आर्टरी को ऐसे बांध के रक्त को निकलने से बचाने के लिए, और साथ में मैगट्स को ऐसे रिमूव करने के लिए मैगट वुंड से। तो हमेशा ये आर्टरी फोर्सेप, ये सीधी वाली स्ट्रेट और एक कर्व्ड घुमावदार, ये दोनों तरह की होनी चाहिए। ये थंब फोर्सेप हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये सीजर हमेशा कैंची आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बाल काटना पड़े, साफ सफाई करनी पड़े, तो ये किस धागे को काटना पड़े, तो इस प्रकार से ये काटने के लिए सीजर आपके पास होनी चाहिए। ये ब्लेड आपके बैग में होनी चाहिए, शेविंग ब्लेड है दोस्तों। कभी भी जिस इलाके को शेव करना हो, माइनर सर्जरी से पहले एब्सेस को सेव करना हो या कहीं टाँका लगाना हो, उससे पहले उस जगह को थोड़ा स्किन पे सेव करना हो, शेविंग ब्लेड होनी चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके बैग में होनी चाहिए, स्लीव, और स्लीव का पूरा पैकेट रहे तो और ही बढ़िया बात है, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ती है।
प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने के लिए मान लीजिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय मान लीजिए, या फिर ऐसा जगह हो जहाँ पर अपने हाथों को के द्वारा अपन उस अंग को कॉन्टामिनेट ना कर पाए, इसलिए ग्लव्स पहन के ऊपर से ये स्लीव पहन सकते हैं अपन, ये स्लीव कहलाती है। तो ये स्लीव हमेशा आपके पास बैग में होनी चाहिए। ये मोनोसेफ इंजेक्शन है, सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन स्मॉल रूमिनेंट्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और साथ में जैसे मैं बताया आपको कि एनरोफ्लोक्सासिन लगा के अपन साथ में मोनोसेफ भी लगा सकते हैं, डबल एंटीबायोटिक, क्योंकि सिनर्जिस्टिक एक्शन है ये एनरोफ्लोक्सासिन के साथ, तो मोनोसेफ हमेशा रखना चाहिए। और छोटी मोटी सर्जरी करने के बाद में भी आफ्टर सर्जरी ये अच्छा इसका असर है घाव को सुखाने में। सुपरफिशियल इन्फेक्शन नहीं होता ये। तो ये अपने पास मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन पेरिनोल, ये कहाँ कहाँ काम आता है? तो प्रोलैक्टिन का जो सिंथेसिस नहीं हो रहा बॉडी में, यानी मिल्क सिंथेसिस कम हो, आपने देखा होगा ब्याने के बाद में पशु बहुत कम दूध देते हैं, बहुत जनरली शिकायतें रहती हैं दूध कम दे रहा है पशु, तो ऐसे केस में 3 दिन तक मेटाक्लोप्रामाइड या पेरिनोल इंजेक्शन लगा सकते हैं 10-10 ml। ये एंटी एमेटिक भी है, अगर किसी कुत्ते को या गाय भैंस को भेड़ बकरी उल्टी आ रही हो तो ऐसे केस में भी दे सकते हैं। और इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में या कॉन्स्टिपेशन है जहाँ पेट खाली नहीं हो पा रहा, तो पेट को खाली करने की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, और उल्टी रोकने की भी, और साथ में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पेरिनोल। और ये पोटेशियम परमैंगनेट ये भी होना चाहिए आपके, लाल दवा का पाउडर, क्योंकि ये बेस्ट एंटीबायोटिक जो अपन ने बताया उनकी बेस्ट ये एंटीसेप्टिक है एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट। एंटीसेप्टिक ऐसी दवाएं होती हैं जो किसी सजीव सतह से संक्रमण को मुक्त करती हैं। इसका 1% जो विलियन है बनाया गया था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 1 लीटर गर्म पानी को उबाल कर वापस ठंडा कर लीजिए, फिर उसके बाद में क्या करना है 10 ग्राम लाल दवा डाल दीजिए उसमें, तो इससे जो विलियन बनेगा ये लाल दवा का एंटीसेप्टिक विलियन बनेगा। और इससे अपन विभिन्न प्रकार के जो घाव हैं, एब्सिस कैविटी है या जहाँ भी जितने प्रकार के घाव हैं, या एफएमडी के जो मुंह में घाव हैं, पैरों में घाव, खुरों में, उन सबको साफ कर सकते हैं। तो ये लाल दवा होनी चाहिए। तो घाव साफ करने में तो हमेशा ये लाल दवा और ये आयोडीन तो हमेशा होनी चाहिए, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से बुखार के इलाज के लिए मेलोनेक्स प्लस मेग्रोडाइन और ये सब कीटोप्रोफेन, और साथ में दस्तों के इलाज के लिए सल्फाडिमिडीन गोली और इंजेक्शन रूप में ये सब, और डाइजाक्यूर जो है बोलस वो, और हाइपोथर्मिया के इलाज के लिए कैल्शियम, हाइपरथर्मिया यानी बुखार के लिए मैंने बहुत सारे बता दिए। बाह्य परजीवीनाशक के रूप में आइवरमेक्टिन है, अंतर परजीवीनाशक के रूप में फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन वगैरह होने चाहिए। एसिडोसिस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और ये अपना इंटासिड वाला ये होना चाहिए। और घाव साफ करने के लिए लाल दवा पाउडर, आयोडीन वगैरह होना चाहिए। और पेट में जो भी फूड पॉइजनिंग टाइप के केस इस तरह के जनरली आते रहते हैं, उसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल, सोर्बिटोल वगैरह होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैंने बताई कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने के लिए अपने को इस तरह की चीजें रखनी चाहिए। और एंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा हो जाता है कभी कभी गाय भैंस में, तो ऐसे केसेस में अपन ये गन का प्रयोग करते हुए शीट लगाकर अपन उसके यूट्रस में इंट्रायूटेराइन एंटीबायोटिक छोड़ सकते हैं, जिनमें अपन जनरली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन छोड़ते हैं। तो इंट्रायूटेराइन छोड़ने के लिए ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होना चाहिए, और जो सबसे बेस्ट है ये ऑक्सीएलए है। लॉन्ग एक्टिंग जो है जनरली बुखार के लिए, जो वायरल बुखार है उन सब में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे अच्छा ये दवा है, जो लॉन्ग एक्टिंग वाला ऑक्सीएलए आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। और इंट्रायूटेराइन के लिए गन और शीट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और आपरा टिम्पेनी ये बहुत कॉमन बीमारी है भेड़ बकरियों में, गैस बढ़ गई पेट में, गैस नहीं निकल पा रही है, तो इसके लिए ब्लोटिनोक्स है, ब्रोटोसिल है, बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई सी भी आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए आपरा उतारने के लिए, है ना। क्योंकि आफरे के कारण एस्फिक्सिया, दम घुट के पशु की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए हमेशा ये आफरानाशक दवाई तो पेट में होनी चाहिए अपने बैग में, तो आफरा वाली दवाई। और साथ में मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट से कि जनरल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए मैंने बताया। और साथ में ये इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन पैड और पेन तो होना ही चाहिए। आप सोचो कि मजाक कर लोगे, इसमें क्या 2 चीज़ों का अपने को करना पड़ता है। एक चीज़ तो क्या है कि दवाई लिख के दे दी काश्तकार को, जिसे मान लीजिए अपने पास नहीं है, और उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के भैया 3-4 दिन ये दवाई
एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी एलर्जी की एंटीबायोटिक जो भी आप लिख के आ गए, और साथ में क्योंकि कल कोई काश्तकार पैसे भी नहीं देता आपको, उसमें फिर मजाक कर रहे हो भैया, ये बहुत जरूरी है। इलाज करने के बाद में आप अपना हिसाब नोट कर लीजिए इसमें कि भैया इस काश्तकार का इतना पैसा बकाया है, तो आपको ये डायरी और ये पेन चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन ने एक लंबा सा वीडियो बना दिया है काफी से। देखिए इसमें ये घावों के लिए है, भाई घाव की सफाई तो करी थी अपन ने, लेकिन सफाई करने के बाद में अपने को ये ऑइंटमेंट या मल्लम उसको देकर आना है पशुपालक को, ये अपने को लगाना है उस घाव के ऊपर। तो हिमेक्स ये आयुर्वेदिक है अच्छी, और ये बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, जिंक ऑक्साइड वाला अच्छा। ये चर्म रोगों में जहां पर भी घाव है चमड़ी में, उसमें ये चीजें चलती हैं घावों के लिए। फंगल टाइप का इन्फेक्शन हो तो उसमें कैंडिड क्लोट्रोमेजोल वाला ऑइंटमेंट होता है, और अगर एंटी जो बैक्टीरियल टाइप का कोई ऑइंटमेंट काम में लेना चाहें तो बिटाडिन ही, बिटाडिन ऑइंटमेंट जिसमें आयोडीन होता है। और स्टेफ्लोकोकल खासकर ये फुंसियां हो, दाद हो, इस तरह के जो कभी कभी जो होते हैं उनमें हमेशा फ्यूसिडिक एसिड जो स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक है, फ्यूसिडिक एसिड की भी एक ऑइंटमेंट आती है, वो हमेशा अपने पास में आपको रखना चाहिए। और पेन किलर ओमनिजेल है या डाइक्लोफेनिक वाला साल्ट जो है मल्लम रूप में आता है, वो आपको रखना चाहिए। इन्फ्लामिन है हिमालय का, तो वो सब रखना चाहिए ताकि दर्द को मेटने के लिए, मांसपेशियों में जहाँ सूजन होती है वो मेटने के लिए आपको बैग में रखना चाहिए। ये तो नहीं, इनसे भी। प्यारे दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।